एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है यहाँ पर गु जल्दी से वॉन को अपने विला में लेकर के आता है और उसे बोलता है कि जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम अभी इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। और फिर वो अपने लॉकर को खोलता है और उसमें जो उसकी फैमिली फोटो रहती है वो उसे निकाल लेता है। तो यहाँ पर वॉन बहुत सैड हो जाती है उसे देख करके और उसे बोलती है आप इतनी जल्दी जल्दी अपने विला में आए बस इस फोटो को लेने के लिए। तो यहाँ पर गु अपने फैमिली फोटो को देखकर हंसता है। तो यहाँ पर वॉन उससे बोलती है कि मुझे हमेशा सही कहता था, आपको देख करके बहुत ज्यादा दया आती है। तो यहाँ पर गु से बोलता है कि नहीं, मुझे ने जो कहा वो सही नहीं था, उसकी बातों पर तुम क्यों बिलीव कर रही हो, मुझे देख करके तुम्हें दया क्यों आ रही है, उसने तो बस मुझे इसलिए कहा था ताकि वो मुझे प्रवोक कर सके, वो मुझे गुस्सा दिला सके। छोड़ो ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है, मेरे पास तुम हो ना, मुझे और क्या चाहिए। उसके बाद वो बहुत खुश रहता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगी ना, तुम मेरे साथ दोगी ना। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो गू से बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो है ना। तो वॉन उसे बोलती है कि इतने सालों से मैं आपसे झूठ ही बोलती आ रही हूँ, मैंने कभी भी आपसे प्यार नहीं किया है और ना ही मुझे कभी आपसे प्यार होगा। इतने सालों से मैंने एक एक दिन किस तरह से आपके साथ गुजारे हैं वो मुझे ही पता है। आज तक मैं बस एक्टिंग ही करती आ रही थी, मैंने अपने आप को फोर्स किया कि मैं आपके करीब जा सकूं और आपको अपने प्यार में रिझाऊं, और ये सब मैंने बस एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए किया ताकि मैं आपके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके पुलिस को दे सकूं। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यहाँ पर गू थोड़ा सा पागलों जैसे बिहेव करने लगता है, ऐसे डिस्पेरेट टाइप का। तो यहाँ पर वॉन से बोलती है कि मैंने ऑलरेडी सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए हैं, अब वो कुछ ही देर में आते होंगे, तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए मिस्टर गो, प्लीज अपनी गलती मान लीजिए। तो यहाँ पर गू जोर से वॉन को पकड़ता है और बोलता है बट तुमने तो खुद ही मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम मेरी होना चाहती हो, और तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो तुम इस तरह से अपना वादा तोड़ नहीं सकती। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मिस्टर गो, आप प्यार के लिए कितने ज्यादा डेस्परेट है ना, मैं आपको पसंद ही नहीं करती तो प्यार तो बहुत दूर की बात है, मैंने स्टार्टिंग से ही कभी भी आपको पसंद नहीं किया। यहाँ पर वॉन झूठ बोलती है, वो अंदर ही अंदर गू को प्यार तो करती है बट गू ने उसे जितना हर्ट किया है वो चाहती है गू को उसकी सजा मिले। और फिर वो चिल्लाने लगती है, गू के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करती है कि मैं तो चाहती हूँ कि आप इस दुनिया से ही चली जाए, ऐसे ऐसे बोलती है। तो गू बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपना गन निकाल के डायरेक्ट वॉन के ऊपर पॉइंट करता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद फिर से वो अपने गैंगस्टर वाली रोल में आ जाता है और उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ कि चलो हम लोग दोनों साथ में इस दुनिया को ही छोड़कर चले जाते हैं, या फिर मैं तुम्हें दूसरी चॉइस देता हूँ कि मेरे साथ शादी कर लो और हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मैं इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करूंगी। और फिर वो उसे बोलती है कि आपने जितने भी पाप किए हैं आपको अपने पाप का पछतावा तक नहीं है और आप मुझे यहाँ पर चॉइसेस दे रहे हो, क्या आपको शर्म नहीं आती? आपने तो जितनी भी गलती की है आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, इससे आपका ही फायदा है। और आपकी हिम्मत तो देखो, आप यहाँ पर अभी भी मुझे बैठ करके चॉइसेस दे रहे हो और मुझे धमकी दे रहे हो। उसके बाद वो बोलती है आपकी किस्मत में प्यार कभी लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर गु अपनी फैमिली की फिर से फोटो देखता है और फिर वो वॉन को बोलता है कि मैंने हमेशा सबसे प्यार ही किया है, मैंने अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार किया, मैंने अपने भाई चू मूजी से भी बहुत प्यार किया और तुमसे भी मैंने बहुत प्यार किया, बट किसी ने भी मुझे प्यार नहीं किया। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था ना कि आपकी मॉम आपको छोड़ करके क्यों चली गई थी, तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जिस दिन वॉन गू की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी उस दिन उसने गू की मॉम की बातों को रिकॉर्ड कर लिया था, तो वही रिकॉर्डिंग वो गू को सुनाती है। वॉन उसकी मॉम से पूछती है कि आप गू को क्यों छोड़ करके चली गई थी। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है उसका इस दुनिया में जन्म लेना ही पाप था, मैं नहीं चाहती थी कि उसकी एग्जिस्टेंस भी इस दुनिया में रहे, मैंने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि सुन लिया ना आपने, किसी को भी आपकी जरूरत ही नहीं थी स्टार्टिंग से ही, और अब आपके पास सब कुछ हो करके भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर गु अंदर से बहुत टूट जाता है कि जिस माँ से वो इतना प्यार करता था वो माँ तो उसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, और वो उसे बोलता है कि तुमने ये सब अपनी फैमिली का रिवेंज लेने के लिए किया ना मुझसे। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि नहीं मिस्टर गु, अभी भी आप नहीं समझ पाए, आप ये क्यों नहीं समझते कि बदला लेने से ही सब कुछ फिक्स नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर गु बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और रोने लगता है। उसके बाद वॉन उसे बोलती है बट आपने जो कुछ भी किया है आपको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, आप अपने पापों से बचकर कहीं नहीं जा सकते, आपने जितनी भी गलत चीजें की है उसका पे आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए जब पुलिस आएंगी तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिएगा। गू से बोलता है प्लीज अब यहाँ से चली
चली जाओ। तो फिर वॉन उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है और यहाँ पर गू इतना ज़्यादा टूट जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे। वो बस अपनी फैमिली फ़ोटो को देख रहा होता है, अपनी मॉम को याद कर रहा होता है कि किस तरह से उसकी मॉम उसके बर्थडे के दिन उसे अच्छा खाना बना बना कर खिलाती थी। और फिर वो पागलों की तरह हंसने लगता है उस फोटो को देखकर। यहाँ पर वॉन भी बाहर आ जाती है, बट वो अंदर से वो भी टूट जाती है क्योंकि आखिर वो तो गू से प्यार करती ही थी। और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि गू ने उसे भले ही जितना भी हर्ट किया हो, उतना ज़्यादा उसने उसकी जान भी तो बचाई है, उसे हर मुश्किलों से बचाया है, हमेशा उसका साथ दिया है, इसलिए वॉन गू को माफ़ कर दी होती है। तभी यहाँ पर गू का उसे मैसेज आता है जिसमें गू से लिखता है, वॉन मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है, मैंने पूरे दिल से तुम्हें प्यार किया है, बल्कि जब स्टार्टिंग तुम्हें देखा था मुझे उस दिन से ही तुम्हें प्यार हो गया था, बट मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। अगर तुम चाहती तो हम लोग फिर से अपनी एक नई शुरुआत कर सकते थे। और यहाँ पर वॉन सोचती है कि गू ने ऐसी चीजें क्यों लिखी है। तभी अंदर से गन चलने की आवाज आती है तो वॉन जल्दी से गेट खोलती है तो वो देखती है गू ने अपने आप को गोली मार दी है और उसके हाथों में उसकी फैमिली की फोटो रहती है जिसपे खून के धब्बे रहते हैं और यहाँ पर गू खूनी हालत में पड़ा रहता है। तो जैसे ही वॉन उसे देखती है वो बहुत रोने लगती है और वो उसके पास जाती है और उसे उठाकर अपने गोद में रखती है और यहाँ पर वॉन बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बहुत सारे महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर यान वॉन से मिलने आता है। यहाँ पर वॉन वापस से अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेती है तो यान उसे बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुमने अपने लिए सोचना स्टार्ट कर दिया है। और फिर वो क्यानू जो फोटो दी रहती है यान को, वो फोटो वो वॉन को देता है और बोलता है ये क्यानू ने मुझे दिए थे। और उस फोटो में गू की फोटो रहती है और वॉन की फोटो रहती है और जिस दिन वॉन का बर्थडे था उसी दिन वो फोटो ली गई थी। तो यहाँ पर वॉन बोलती है ये तो लास्ट ईयर की फोटो है, मेरे बर्थडे के दिन की। उसके बाद यहाँ पर वॉन उससे बोलती है गू को नहीं पता था कि उस दिन मैंने जो भी विश मांगे थे उससे वो सब झूठ था। यान उसे बोलता है वैसे एक चीज मैं तुमसे हमेशा पूछना चाहता था, उस दिन गू ने तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट की थी तो तुम वहां से भागी क्यों नहीं, खड़ी क्यों रही। तो वॉन उसे बोलती है क्योंकि मुझे पता है कि गू अपनी राइट हैंड से गन नहीं चला सकता क्योंकि उसके राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद यान उसे बोलता है अच्छा ठीक है छोड़ो ये सब बातें, अब तो ये सारे पास्ट की बातें हैं, अब तुम अपनी लाइफ खुल कर जियो और तुम्हें जो करने का मन है तुम वो करो, तुम्हारे लिए एक बेटर फ्यूचर वेट कर रहा है। तो यहाँ पर वॉन बोलती है हाँ, और मैंने कभी भी अपना होप नहीं छोड़ा है। उसके बाद वो जैसे क्लास के लिए जाने लगती है कोई उसे पीछे से आवाज देता है तो वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि वहां पर गू खड़ा है और उसे देखकर वो स्माइल कर रहा है। तो यहाँ पर वॉन भी उसे देखकर स्माइल करती है और बोलती है नफरत ही हर चीज का हल नहीं होता, कभी कभी हमें चीजों को भुला देना ही ज्यादा बेटर होता है, तभी जाकर के हम अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जी पाते हैं। और जो वो फोटो रहता है गू और वॉन का वो उसे वहीं टेबल पर छोड़ देती है और फिर ये एपिसोड ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रामा मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों को एक न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, गुड नाइट।